हेलो ऑल ऑफ यू। लर्न भाव वास्तु के आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वास्तुशास्त्र में जो सबसे ज्यादा कॉमन और बेसिक टॉपिक होता है वो मतलब घर का सेंटर ब्रह्मस्थान। ये कैसे देखा जाए, ब्रह्मस्थान के बारे में क्या बातें हैं और आप भी कैसे अपने घर पे वास्तु इजीली देख पाओ। तो ना जनरली मैंने देखा है कि वास्तुशास्त्र में ना क्योंकि 16 डायरेक्शन है तो इसीलिए प्रिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक्यूरेटली देखना पड़ता है। जब हम कंसल्टेशंस करते हैं तब हम जनरली प्रेफर करते हैं कि बिल्डर प्लान या तो फिर मेजरमेंट के साथ लिया हुआ ऑटोकैड का प्लान या कुछ भी ग्राफ पेपर पे भी अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो एक्यूरेट मेजरमेंट्स के साथ में लिया हुआ नक्शा हम प्रेफर करें। क्यों? क्योंकि बहुत बारी आप सभी ने देखा होगा कि घर के शेप, हम फ्लैट में रहते हैं तो कभी कभी ऐसे होते हैं, कभी कभी एक प्रॉपर एल शेप में होता है, कभी कभी इसके अलावा किसी जगह से ऐसे ऊपर आया हुआ रहता है, फिर बाद में किसी जगह से ऐसे होता है, फिर ऐसे अंदर होता है, फिर ऐसे में भी किसी किसी के घर होता है। तो अलग अलग शेप्स के घर होने के कारण हमें यहाँ पे सेंटर देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। कंटेम्प्रेरी वास्तु जो पुराने ज़माने में फॉलो करते थे वो डायरेक्टली स्क्वायर के लिए देखते थे। आज दुनिया बदल गई है, हर किसी के फ्लैट सिस्टम में घर के शेप्स अलग अलग होते हैं। इस चीज़ में आप पर्टिकुलरली सेंटर को कैसे देखेंगे? तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, ये जो सेंटर है ना घर का, ये सेंटर हमारे नाभि के जैसा है। तो आप मान के चल सकते हैं कि वास्तु पुरुष मंडल में वास्तु पुरुष जो होता है ना, हम जनरली स्पेस को लिविंग मानते हैं। तो उस वास्तु पुरुष में उसका सिर जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ में होता है और उसके पैर जो होते हैं वो साउथ वेस्ट की तरफ में होते हैं। तो उसकी नावल का जो हिस्सा है, नाभि का जो हिस्सा है, वो घर के एग्जैक्ट सेंटर पे आता है, जिसको ब्रह्मस्थान माना जाता है। कैसे देखेंगे इसको? अगर मान लीजिए ऐसे घर का शेप है तो आप जनरली देखिए कि आप अगर ऐसे इसको कंसिडर करते हैं इन दो पॉइंट्स को, तो इन दोनों की मिड का एक पॉइंट और इन दोनों की मिड का एक पॉइंट, इस पॉइंट के हिसाब से देखिए कि क्या ये वाली जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ना आपकी, ये वाली लेंथ, क्या ये लेंथ इस कंप्लीट लेंथ से छोटी है? अगर ये लेंथ इस कंप्लीट लेंथ से छोटी है तो आप सेंटर लेते समय इसको एक्सक्लूड कर सकते हो। तो आप कैसे लोगे सेंटर? आप सेंटर लोगे इस एरिया का। आप जब इस एरिया का सेंटर लोगे तो आपको देखना है यहाँ का सेंटर जो है वो कहीं पे तो यहाँ पे है। वैसे ही यहाँ पे आप देखोगे तो अब ये तो एलोंगेटेड एरिया है, तो इस केस में आपको देखना है ये वाला जो एक्सटेंडेड पोर्शन है, ये वाला एक्सटेंडेड पोर्शन क्या इस वाले एक्सटेंडेड पोर्शन से कम है? तो इस केस में आप सेंटर ऐसे ले सकते हो। सही बात है। इसमें आपको एक और चीज देखनी है, ये लेंथ बड़ी है ऐसे में या ये लेंथ बड़ी है? मान लीजिए ये लेंथ बड़ी है तो आप इसको कंसिडर करिए एज अ सेंटर, तो फिर आपका सेंटर यहाँ पे आएगा और इसको आप एज अ घर का एक्सटेंडेड एरिया, मतलब बढ़ा हुआ एरिया मान सकते हैं। इसको हम बार चार्ट भी बोलते हैं, वो अपन किसी और दिन भी इसके ऊपर बात करेंगे। इसके बाद में मान लीजिए ऐसा फ्लैट है तो आप क्या करोगे? ये जितने भी छोटे छोटे एरियाज है आप इसको एक्सक्लूड करिए सेंटर लेते समय, सिर्फ और सिर्फ सेंटर लेते समय ऐसे में, और आप एक ऐसे एक स्क्वायर ड्रॉ करके या रेक्टेंगल ड्रॉ करके लीजिए और फिर आप इसको ऐसे दो लाइन मिला करके बीच में लीजिए। आपको ये बात जरूर ध्यान रखना है जब आप सेंटर लेते हो ऐसे घरों का। अब मैं आपको अगर इसमें बोलूं कि एक और अगर मेथड है जिससे भी आप देख सकते हो कि सेंटर एग्जैक्टली कहाँ आता है और जो शायद इजी भी हो जाता है सेंटर लेते समय, वो ये है कि आप देखिए फुटफॉल के हिसाब से कि कौन सा एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा किसी भी व्यक्ति का फुटफॉल होता है। घर में या ऑफिस एरियाज में, कमर्शियल स्पेसेस में देखना ये बड़ा इजी हो जाता है। जैसे मैंने देखा है जनरली कमर्शियल स्पेसेस में जहाँ पे वो एलिवेटर ऊपर जाकर के रुकता है ना, तो वो फ्लोर के लिए आप उस एलिवेटर के एरिया के सेंटर को मान सकते हो। तो जैसे कि मान लीजिए अगर घर का भी एरिया है या ऐसे कोई शेप में घर है, तो इस केस में सबसे ज़्यादा अगर मान लीजिए इस जगह पे फुटफॉल होता है व्यक्ति का, इस रूम से जाता है ऐसे जाता है, इस रूम से जाता है ऐसे जाता है, तो हर समय एक ही कॉमन एरिया होगा जहाँ सबसे ज़्यादा फुटफॉल गिरता है। वो एरिया भी ब्रह्मस्थान या सेंटर माना जाता है क्योंकि वहाँ से भी डायरेक्शंस देखी जाती है। तो उसको सेंटर कंसिडर करिए और उस हिसाब से अपने घर की फिर उसमें डायरेक्शंस बिठा दीजिए कि आपके डायरेक्शंस कैसे आएंगे। सही बात है। ये बात हुई आपके सेंटर की। अब हम बात करते हैं कि ब्रह्मस्थान एग्जैक्टली होता क्या है या इसका इफेक्ट कैसे होता है। तो जो ये ब्रह्मस्थान होता है ना, बेसिकली ये ब्रह्मस्थान घर में अगर मैं आपको ड्रॉ करके इसमें दिखाऊं
तो अब बात करते हैं हम कि ब्रह्मस्थान जो है वो एग्जैक्टली होता कैसे है या उसके क्या गुणधर्म है। ये जो मान लीजिए अगर आपका एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर के घर रूप के घर है, स्क्वायर के एंगल का एक घर है आपके पास में, तो ब्रह्मस्थान जनरली इतना एरिया लेता है घर का। अब ये जो ब्रह्मस्थान होता है, बहुत बारी सवाल होता है क्या इसको एक्सक्लूड करना चाहिए, क्या यहाँ पे कोई चीज़ रखनी नहीं चाहिए, क्या यहाँ पे सोना नहीं चाहिए या हैवी नहीं रखना चाहिए। तो जनरली जिसके छोटे घर होते हैं या जनरली मान लीजिए एक एरिया रहता है कि ब्रह्मस्थान में कुछ ना कुछ करना ही पड़ रहा है, तो कम्प्लीटली फाइन है। घर पे ब्रह्मस्थान पे सो भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेडरूम अगर आपका है तो आप वहाँ पे सो सकते हैं। घर में ब्रह्मस्थान में आपकी लिविंग एरिया भी हो सकती है, आप स्टोरेज भी बना सकते हो, आप मंदिर भी बना सकते हो। तो ब्रह्मस्थान में होना क्या नहीं चाहिए, ब्रह्मस्थान पे जनरली टॉयलेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब भी ब्रह्मस्थान के एरिया पे मैंने देखा है टॉयलेट आता है, तो इट वर्क्स एज, ये तो क्योंकि पेट का हिस्सा है ना, तो गट का काम करता है कहीं पे। तो गट क्लियरिंग में दिक्कत आती है या पेट के रिलेटेड संबंधित दिक्कतें आती है। और बहुत बारी मैंने एक चीज देखी, ये अकेला ब्रह्मा जो है, ये अकेला ब्रह्मा, ये सोर्स है हर किसी देवता का, हर किसी एनर्जी फील्ड का घर में। तो क्योंकि ये ब्रह्मा हर किसी एनर्जी फील्ड का सोर्स है, इसके कारण ये हर किसी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मान लीजिए बिजली है, तो बिजली के कारण ही घर पे पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, एसी चल रही है। वैसे ही ब्रह्मस्थान का भी काम होता है। तो एग्जैक्टली अगर ब्रह्मस्थान पे टॉयलेट होता है या गैस बर्नर होता है, तो इसके कारण ना बाकी दिशाओं में किए हुए चेंजेस का भी फर्क नहीं आता, कभी कभी असर नहीं होता। ऐसे जगह पर मैंने देखा है किसी किसी के घर में रिजल्ट्स नहीं आते। रिजल्ट्स क्यों नहीं आते? क्योंकि ब्रह्मा बड़ा डिस्टर्ब होता है। तो आपके लिए मैं एक प्रो टिप भी देता हूँ, अगर आप वास्तु के चेंजेस कर रहे हो पर फिर भी अगर आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, तो इस केस में आप ब्रह्मा जो है, इस ब्रह्मा के ऊपर में दूध में केसर डाल करके थोड़ा सा अगर आप वहां पे चींटे भी डाल दोगे ब्रह्मस्थान पे, इससे भी आपकी ये प्रॉब्लम जरूर रिजॉल्व हो जाएगी और आपका ब्रह्मा एक्टिवली काम करेगा और इसके कारण आपको रिजल्ट जरूर आएंगे। तो आई होप आप ये सारी चीजें करो और आप भी देखो कि ब्रह्मस्थान का इफेक्ट आपके घर में कैसे आता है। अगर नहीं आ रहा है तो दूध केसर का करके देखिए। अगर टॉयलेट है तो एक येलो कलर की टेप लगा दीजिए, पर परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। येलो कलर की टेप लगा करके जरूर आप देखिए कि पेट की दिक्कत कम हो रही है। और अगर आपको लगे कि जेन्युइनली दिक्कत तो जरूर है, तो जरूर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करके हमसे बात करिए और हमें बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा हुआ हो। धन्यवाद।